हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इस वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में मैं रिलेशन आपको बताने वाला हूँ, वो रेशियो जो आप लोगों ने अभी प्रीवियस वीडियो में सीखा या एक्सरसाइज 8.1 में जो कुछ भी सीखा है उसको थोड़ा सा ईजी कर देगा और साथ ही साथ आगे आने वाले जो एक्सरसाइजेस हैं या जो भी एडिशनल क्वेश्चन है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो मैं चाहूँ स्टूडेंट्स डायरेक्ट मैं आपको रिलेशन बता सकता था कि जब भाई कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है, वो ऑलरेडी हम लोग यूज़ करते भी हैं, लेकिन इस वीडियो में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को उन सारे रिलेशन को डिराइव करके दिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोगों को आगे फ्यूचर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच का जो रिलेशन होता है वो हमेशा के लिए आप लोगों को याद हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करें अपने एक्सरसाइज 8.2, लेकिन अभी इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को सम स्पेशल एंगल्स की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद फिर आप लोग एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व कर पाएंगे। देखो स्टूडेंट, जिस तरीके से हम लोग यहां पर चल रहे हैं, हमने आपको बोला था कॉन्सेप्ट इज पावर। सिंपल सी बात है, किसी भी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा से ये प्रयास करता हूं किसी भी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में बहुत डिटेल से हम लोग डिस्कस कर सके। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन को यहां पर डिराइव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान समझिएगा, आपको ये तो पता हुआ है स्टूडेंट्स कि हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा, tan थीटा, फिर मैंने आपको बोला था कॉसेक थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर क्या होता है सेक थीटा और कॉट थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं, ठीक है, और ये कब अप्लाई होते हैं, जब हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। चलो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है स्टूडेंट्स ABC, ठीक है, और ये एंगल जो है हमारा ये कौन स्टूडेंट्स थीटा है। बात को समझते चलिएगा आराम से। अब मैं क्या करूंगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा और कॉसेक, सेक और कॉट सबकी वैल्यू को फाइंड करूंगा। देखिए आपको इन सारी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए ट्रिक बताई गई है PBP/HHB। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल है, इसलिए वीडियो को आराम से ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, इसमें आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें सीखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम स्टूडेंट्स चलो हम लोग साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। स्टूडेंट्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन होगा स्टूडेंट्स, BC होगा, ठीक है, और हाइपोटेनस कौन होगा स्टूडेंट्स, AC होगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बात समझते चलिएगा, यहाँ से हमने क्या किया स्टूडेंट्स, साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड किया। हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को साइन, कॉस, tan, कॉसेक, सेक, कॉट सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर उनके बीच में हम रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम फाइंड करना चाहते हैं कॉस थीटा का फार्मूला आपको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये देखिए B/H। तो कॉस थीटा बेस स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, AB है, और हाइपोटेनस क्या है, AC है। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको AB/AC मिल जाएगा। इसको आप इक्वेशन सेकंड यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करिएगा, लेट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स आप क्या करिए, tan थीटा को फाइंड करिए। tan थीटा का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर अपॉन में कितना, बेस, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे तो परपेंडिकुलर देखिए कौन है, BC है, और बेस क्या स्टूडेंट्स हमारा क्या है, AB है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू भी फाइंड कर लिया। इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन थर्ड मान लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। साइन, कॉस और tan की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फाइंड करेंगे कॉसेक थीटा की वैल्यू। कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यूज करिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेंगे आप तो मिलेगा कॉसेक थीटा, हाइपोटेनस कौन है, AC है, और परपेंडिकुलर कौन है, BC स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर मिलेगा AC अपॉन में स्टूडेंट्स कितना, BC, ठीक है। इसको आप लोग क्या करिएगा स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 4 लेट करिए। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब क्या फाइंड करो स्टूडेंट, ध्यान समझिए। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे सेक थीटा। सेक थीटा हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन का बेस। सॉल्व करो स्टूडेंट, तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC है, और बेस स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, AB है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, सेक थीटा की वैल्यू को फाइंड कर ली, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने क्या फाइंड किया, साइन, कॉस, tan, कॉसेक और सेक फाइंड कर लिया। फाइंड करना स्टूडेंट्स क्या, कॉट थीटा का फार्मूला बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। ध्यान से समझते चलिएगा, बोर मत होइएगा। अभी लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि डियर स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस रिलेशन को लर्न कर लेते हैं, उसका यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि रिलेशन बना कैसे, रिलेशन कैसे बना है, उसका डेरिवेशन कैसे हुए, वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन
परपेंडिकुलर होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, बेस कितना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ए बी है और परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर ए बी अपान का कितना स्टूडेंट्स, बी सी। ठीक है, बात समझिएगा। ये हमारा स्टूडेंट्स हो गया इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, ये सारे के सारे इक्वेशन हमने बनाए हैं और इसकी हेल्प से हमने कोसाइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए किस तरीके से हम आपको रिजल्ट ला करके दिखाते हैं, आपको कितना बढ़िया बढ़िया रिजल्ट यहाँ से मिलेगा वो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन जहाँ पे कॉसेक है इक्वेशन 4, इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट्स और इक्वेशन 4 को मैं मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ। देखो क्या मिलता है आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, कितना है, देखो कॉसेक थीटा यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट्स, बी सी अपान का ए सी है, इनटू में यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना है, देखो ए सी अपान में बी सी है। स्टूडेंट देखो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया और ए सी से ए सी कैंसिल हुआ ना, तो मिला कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, देखो हमें मिला है साइन थीटा, इनटू में यहाँ पे लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, चलो मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, इज इक्वल टू 1। बात समझ मेरे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से रिजल्ट आपको मिलेगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। देख रहे हो स्टूडेंट्स, नहीं देख रहे हो कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपान साइन थीटा के इक्वल होता है। आर देखो और क्या रिजल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर कॉसेक को उधर भेज दें तो हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप यहाँ से कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा और साइन थीटा के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। आगे चल के अभी यह बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा जब वहाँ पर डिफरेंट एंगल्स पे वैल्यूज को फाइंड कराएंगे। आप बोलो कि सर इसको तो मैं पहले से ही जानता था, आपने ऑलरेडी बता दिया है कि सर साइन की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होती है और कॉसेक हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होती है, ये तो मैं पहले से जानता था। लेकिन स्टूडेंट्स इस तरह का रिलेशन अभी मैंने आपको बना के नहीं दिखाया था, डेरिवेशन नहीं कराया था, इसलिए बहुत ही रिजल्ट आप लोगों को यहां पर मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगेन ये रिजल्ट तो आपको मिल ही गए। अगेन देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करने वाला हूं, अब की बार स्टूडेंट मैं इक्वेशन दो है सेकेंड को मल्टीप्लाई कराऊंगा स्टूडेंट सेकेंड फिफ्थ से। देखो ध्यान से, हम इक्वेशन सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स किससे, इक्वेशन फिफ्थ से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, इक्वेशन सेकेंड स्टूडेंट्स हमारे पास कितना है, कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक थीटा इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ए बी अपान का ए सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी अपान में ए बी। देखो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया और ए सी से ए सी कैंसिल हुआ कि नहीं कैंसिल हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिला कितना हमारे पास, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान में कितना स्टूडेंट्स, कॉस थीटा। ठीक है, आर करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे लिख सकते हो स्टूडेंट्स, आप ऐसे लिख सकते हो कि कॉस थीटा जो है वो 1 अपान सेक थीटा के इक्वल होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों ने फाइंड किया कि सेक थीटा कॉस का रेसिप्रोकल होता है और कॉस थीटा सेक का रेसिप्रोकल होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया है। अभी और देखो स्टूडेंट्स, इसी तरीके से अगेन हम क्या करेंगे, ध्यान समझना स्टूडेंट्स, अगेन क्या करेंगे, हम इक्वेशन थर्ड को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं इक्वेशन 6 से। अभी समझते चलेगा, बहुत सारे रिलेशन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन थर्ड जो है हमारा वो कितना है, tan थीटा, और इक्वेशन 6 में यहाँ पे कितना स्टूडेंट्स, cot थीटा है ना, इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स बी सी अपान का ए बी इंटू में स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, ए बी अपान में कितना, बी सी। ठीक है, यही वैल्यू तो आप लोग पुट करोगे ना। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बी सी से बी सी कैंसिल हो गया और ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपको मिला कितना स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से मिला आपको tan थीटा इंटू में cot थीटा। ठीक है, इक्वल है स्टूडेंट्स आपके पास कितना, 1 मिल गया। बहुत ही सिंपल सा बात है। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से अगर आप cot थीटा निकालना चाहोगे तो cot थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा स्टूडेंट्स कितना, 1 अपान में tan थीटा, एक रिजल्ट तो ये मिलेगा। आर फाइनली आप कह सकते हो कि tan थीटा जो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, हमारा tan थीटा इक्वल होगा हमारा 1 अपान cot थीटा के। तो फाइनली आप लोगों ने क्या देखा कि अगर ध्यान समझो, अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लर्न कर लीजिए, अब मैं सिंपल सा बोलूंगा 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो लर्न कर लीजिए, साइन कॉस और tan, क्योंकि
कॉसेक जो होगा स्टूडेंट्स वो साइन का कन्वर्स होगा या रेसिप्रोकल होगा, और कॉस जो होगा वो सेक का रेसिप्रोकल होगा, टेन जो होगा स्टूडेंट्स किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है कि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, टेन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल होता है। अभी हमें और भी सारे रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप एक काम करिए, वीडियो को पास करिए और इतने रिजल्ट को आप लोग नोट करिए, फिर मैं आप लोगों को और सारे रिजल्ट दिखाता हूं जो साइन और टेन में होते हैं या कॉस और टेन में होते हैं या जो कॉट और टेन में रिलेशन होते हैं, वो तो आप लोग देख ही चुके हैं। बाकी और बहुत सारे रिलेशन यहाँ पर बनने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो वीडियो को पास कर इतनी बातें नोट करें स्टूडेंट्स, फिर हम आगे की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन फर्स्ट को ना इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करेंगे और आपको एक नया रिलेशन मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं सिंपली बोलूंगा स्टूडेंट्स बाई इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड करूंगा किससे, इक्वेशन सेकंड से। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट में इधर साइन थीटा है और सेकंड में कॉस थीटा, हो जाएगा साइन थीटा अपान में स्टूडेंट्स कितना, कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स क्या मिला आपको, BC अपान AC था ना, तो चलो लिख दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या लिखोगे, BC अपान AC, ठीक है, और पूरे का अपान लिखोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आ जाएगा AB अपान में कितना स्टूडेंट्स, AC आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो AC से AC क्या हो गया स्टूडेंट, कैंसिल हो गया। AC से AC कैंसिल होने के बाद हमें मिला कितना स्टूडेंट, साइन थीटा अपान में कितना, कॉस थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू BC अपान में स्टूडेंट्स कितना, AB। अब थोड़ा ध्यान से देखो, BC अपान AB किसका फार्मूला है, टेन थीटा का। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा साइन थीटा अपान कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है टेन थीटा के। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आर दिस इंप्लाइज दैट टेन थीटा हमारा इक्वल होगा स्टूडेंट्स किसके, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से आप लोगों को देखने के मिला है। अब फिर से देखो अगेन, फिर समझिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन आप बोलोगे सिंस हमारा जो टेन थीटा है वो इक्वल है स्टूडेंट्स किसके, देखोगे तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने सीखा स्टूडेंट्स कि जो टेन थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉट थीटा लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा अपान में कितना, कॉस थीटा। अब देखो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉस थीटा को इधर लेके आएंगे, साइन को इधर और कॉट को इधर भेजेंगे। देखिए ध्यान से, इधर इधर लेके आइए आप लोग इसको, या आप एक तरफ एक काम करिए, दोनों तरफ उलट दीजिए। ये 1 अपान कॉट था, उल्टोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो जाएगा कॉस थीटा अपान में कितना स्टूडेंट, साइन थीटा। एक नया रिजल्ट मिल गया। दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा अपान साइन थीटा जो होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड किया है। तो स्टूडेंट्स अभी आप क्या करिए, वीडियो को पास करिए और इन सारे के सारे रिलेशन को नोट करिए, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इन सारे रिलेशन को एक बार रिकॉल करूंगा और फिर मैं आपको बताता हूं कि इनका यूज करके किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसका यूज करेंगे, उसके बेसिस पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जिसकी हेल्प से आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इतना नोट करें, फिर हम आगे करते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए एक बार हम रिकॉल करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन सा रिलेशन अभी तक डिराइव कर लिया है और उसको एक चार्ट में लिख करके आपको देते हैं, इससे आप लोग उसको इजीली लर्न कर सकें। लर्न तो आपको हो ही गया होगा क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेशन किया है। देखो जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझ जाए कि ऐसा क्यों होता है, देन उसको समझना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए मैथमेटिक्स में आप हमेशा ये जानने का प्रयास करिए कि कॉन्सेप्ट ऐसे क्यों आ रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस हो, किसी भी कॉन्सेप्ट को रटा ना जाए। जो रटने वाली चीजें होती हैं, वो वैल्यूज होती हैं, उनको भी लर्न करने की ट्रिक होती है, वो भी कहीं ना कहीं से आई होती हैं। तो माइंड में हमेशा, अगर आप जो है थोड़ा सा कहते हैं प्रो मॉडल पढ़ना चाहते हैं, अच्छे मॉडल में पढ़ना चाहते हैं, तो देन आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके बारे में खुद से एनालिसिस करें कि ये कहां से आया, कैसे हुआ, तो आपको वहां से नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्या डिराइव किया है। नंबर पहला स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, रेसिप्रोकल रिलेशन डिराइव किया है, जहां से हम लोगों ने सीखा स्टूडेंट कि कॉसेक थीटा जो होता है वो 1 अपान साइन थीटा के इक्वल होता है। देखो कभी कभी साइन में मैं कैपिटल एस लिख देता हूं, कभी कभी स्मॉल, तो उससे कोई फर्क नहीं है, मेरी आदत बन गई है। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा होता है। और हम यहां से ये भी पाते हैं कि साइन थीटा जो होता है स्टूडेंट्स वो 1 अपान कॉसेक थीटा के इक्वल होता है। इसको रेसिप्रोकल रिलेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोग यहाँ क्लास 10th में सीख रहे हैं ना, वो क्लास 11th में, 12th में, जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स के साथ साथ अगर आप बायोलॉजी भी ले लेते हैं, मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं, बायो लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे कि फिजिक्स में भी इसका यूज होता है। आप ध्यान दें थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर चुके हैं। जब आप लोग वहाँ पर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन
पढ़ रहे थे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा आपको सिखाया गया था, तो वहाँ पर कॉस थीटा यूज हुआ था, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला रिलेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये सीखा था। सेकंड रिलेशन देखिएगा हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स कि सेक थीटा जो होता है वो 1 कॉस थीटा के स्टूडेंट्स इक्वल होता है। और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल होगा, 1 सेक थीटा के हमारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है। थर्ड रिलेशन हम लोगों ने क्या देखा स्टूडेंट्स की जो हमारा कॉट थीटा होता है वो 1/tan थीटा मीन्स tan थीटा का रेसिप्रोकल वहाँ पर होता है। बातें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि हमारा जो tan थीटा होगा वो किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा, तो 1/cot थीटा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सीखा स्टूडेंट्स कि जो tan थीटा होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, साइन थीटा अपान कॉस थीटा के इक्वल होता है। और फिफ्थ रिलेशन आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सीखा है वो सीखा है कि हमारा जो कॉट थीटा होता है वो स्टूडेंट्स कॉस थीटा अपान साइन थीटा के इक्वल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से आप लोगों को मिले हुए हैं। इन सारे के सारे रिजल्ट्स को आप लोग नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको सिखाते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना, किस तरीके से इनके बेस पे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे पहला क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पर जैसे आपको दे दिया इफ, ध्यान देना स्टूडेंट्स, कह दिया इफ साइन थीटा इज इक्वल टू आपको दे दिया गया 1/2 स्टूडेंट्स और कॉस थीटा आपको दे दिया गया सपोज √3/2। ठीक है, और आपसे बोल रहा है देन फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को फाइंड करना है। तो अगर स्टूडेंट्स हमें ये रिलेशन पता है, ध्यान देना, अगर हमें ये रिलेशन पता है स्टूडेंट्स, तो देन मुझे क्या करना है, ट्रायंगल यहाँ पर एज्यूम नहीं करना पड़ेगा। जो अभी तक हम लेटेस्ट कंसीडर करके ट्रायंगल करते थे, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर फाइंड करने थे, तो 2 वैल्यूज हमें पता है, तो बाकी सारी वैल्यू इसी की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, अब आप जैसे पहले फाइंड करो, आप देखो क्या साइन कॉस दिया है, तो पहले आप क्या फाइंड करोगे, टाइन अब की बार। तो tan थीटा का फार्मूला स्टूडेंट जानते हो क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, अभी आपको सिखाया गया है, बात समझ में आ रही ना। तो tan थीटा इक्वल टू स्टूडेंट देखो कैसे हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू अगर आप फाइंड करोगे साइन अपान कॉस, साइन की वैल्यू कितनी होगी 1/2, कॉस की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स √3/2, 2 से 2 क्या हो गया, आंसर कैंसिल हो गया। तो स्टूडेंट्स आपको मिलेगा यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 1/√3। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है ना। चलो भाई, हमें किसकी वैल्यू मिल गई, साइन कॉस और tan मिल गई। अब बात होती है स्टूडेंट्स किसकी, कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा का फार्मूला आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है, 1 का साइन थीटा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से देखो, तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा मीन्स कितना स्टूडेंट्स 1/2 ना, तो 2 ऊपर जाएगा स्टूडेंट्स, आपको मिलेगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2। देखो कॉसेक थीटा की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया। ऐसे स्टूडेंट्स जब आप लोग यहाँ से सेक थीटा फाइंड करोगे तो सेक थीटा का फार्मूला आप लोग लिखोगे क्या, 1 कॉस थीटा, आपको रिलेशन मिल चुका है। तो सेक थीटा इक्वल टू आपको कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे √3/2 दी गई थी, तो सेक थीटा जो होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब उसके बाद स्टूडेंट आपको क्या फाइंड करना, बाकी रह गया कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का रिलेशन आपको बताया गया कितना, 1 में स्टूडेंट्स कितना tan थीटा होता है इसका रिलेशन। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा आपका 1/tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3, यहाँ पर आपका वो हो गया 1/√3, तो कॉट थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको कितना मिल जाएगा √3। इस तरीके से देखो आपको केवल 2 वैल्यू दी गई थी, साइन और कॉस, बिना ट्रायंगल को एज्यूम किए आप लोगों ने डायरेक्टली सारी की सारी वैल्यूज को फाइंड कर लिया है। तो आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इसमें बताए गए कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट को मैंने इस वीडियो को काफ़ी सोच करके प्लान किया। पहले मैंने सोचा कि ये रिलेशन डायरेक्ट आप लोगों को बता दिया जाए और आप लोग लर्न कर लेंगे, जल्दी से हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर कभी भी मेरा ऐसा मन नहीं किया कि मैं मतलब बच्चों के साथ ऐसे शॉर्ट ट्रिक उनको बताऊं। शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कॉन्सेप्ट से ट्रिक अपने आप बनने लगती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आज के टास्क की। स्टूडेंट्स, आज के इस टास्क में मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन देने वाला हूं, दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है उसको आप मेरी बात को सुन लीजिए, क्योंकि यहां पर जिस बात की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं आगे चल के वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको 2 क्वेश्चन टास्क के रूप में दे रहा हूं, इसको आप लोग कंप्लीटली सॉल्व करिएगा और सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आंसर जरूर कंप्लीट करिएगा। एक बात और हम बताएं स्टूडेंट्स, देखो टास्क जो कंप्लीट करने के लिए हम आप लोगों को बोलते हैं ना, वो तुरंत के तुरंत करा करिए। जैसे ही आप लोग वीडियो को कंप्लीट करें तुरंत आप लोग टास्क को कंप्लीट करें, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि आप वीडियो को कितना ध्यान से देखे हैं और
आपको वीडियो कितना अच्छे से समझ में आया है। जब आप वीडियो को 2 बार देखेंगे या थोड़ी देर बाद टास्क को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, या रिमाइंड करके करेंगे, तो उससे क्या होता है, पता चलता है कि आपके माइंड की शार्पनेस कम है। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपली आप वीडियो को खूब ध्यान से देखा करिए। ठीक है, जब खूब ध्यान से आप लोग देखेंगे तो एक ही बार में आपका जो टास्क होगा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखा और टास्क केवल 1 बार में आप कंप्लीट कर ले रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप दिए गए टास्क को 1 टाइम में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं आपकी शार्पनेस कम है, उस शार्पनेस को आपको बढ़ाने की जरूरत है। तो बात करते हैं दोनों क्वेश्चन के। स्टूडेंट देखिए, हमारे दोनों क्वेश्चन कौन है। फर्स्ट हमने बोला है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 गिवन है एंड सेक थीटा इक्वल टू √2। ठीक है, दोनों वैल्यू आपको गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये 2 वैल्यू जो गिवन है स्टूडेंट्स, इन दोनों वैल्यू की हेल्प से आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यूज को फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट्स क्या है, देखो, इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 एंड cosec थीटा इज इक्वल टू 1, देन क्या करना है, इसको फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखो, दोनों के दोनों क्वेश्चन में हमने वही टाइप दिया जो अभी मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करके दिखाया। तो आपको ये टास्क सिंपल लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, आप तुरंत जाइए स्टूडेंट्स, इस टास्क को कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे आपको बता देना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। जैसे फर्स्ट आप जो कमेंट किया करिए स्टूडेंट, तो साथ ही साथ जैसे इसमें कमेंट कैसे करेंगे, आप साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 दिया है, जैसे मान लीजिए आप tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर लिए, सपोज दैट √3 आ रही है, तो ऐसे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू √3, तो उसको चेक करने में हमें ज्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप, ये आंसर करेक्ट नहीं है, नहीं तो आप सोचे यही मेरा आना चाहिए, ये मैंने एक एग्जांपल बताया आपको लिखने का, तो आपको समझ में आ गई होगी बात स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। दिए गए टास्क को कंप्लीट करिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।